अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स हम चैप्टर नंबर 1 के लास्ट टॉपिक पे पहुंच चुके हैं। तो लास्ट टॉपिक को आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। टॉपिक का नाम है यील्ड। हम पढ़ेंगे कि यील्ड क्या होती है, इसकी टाइप्स कितनी होती हैं यील्ड की, और परसेंटेज यील्ड या एफिशिएंसी ऑफ रिएक्शन जो है वो किसको कहा जाता है। तो एक्चुअली यील्ड होता क्या है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन के दौरान जो प्रोडक्ट की अमाउंट बनती है, कोई केमिकल रिएक्शन हमने करवाया या कोई केमिकल रिएक्शन हुआ, उस केमिकल रिएक्शन के नतीजे में जो प्रोडक्ट बनती है उस प्रोडक्ट को हम उस रिएक्शन की यील्ड कहते हैं। तो इसको हम डिफ़ाइन कैसे करेंगे? अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म, अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट यानी जो प्रोडक्ट बनती है, अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड during a chemical reaction, during a chemical reaction, किसी केमिकल रिएक्शन के नतीजे में जो प्रोडक्ट बनती है उस प्रोडक्ट को हम यील्ड कहते हैं। यील्ड की दो टाइप्स होती हैं। यील्ड में भी एक्चुअल यील्ड, अगर हम टाइप्स की बात करें तो यील्ड जो है वो एक्चुअल यील्ड भी हो सकती है और दूसरी होती है थ्योरेटिकल यील्ड। थ्योरेटिकल यील्ड, अब इन दोनों में क्या फ़र्क है एक्चुअल यील्ड और थ्योरेटिकल यील्ड में? एक्चुअल यील्ड वो यील्ड होती है जब हम एक्चुअली कोई रिएक्शन परफॉर्म करते हैं, जब कोई एक्चुअली रिएक्शन करवाया जाता है उस वक़्त जो प्रोडक्ट बनती है उसको हम कहते हैं ये एक्चुअल यील्ड है। लेकिन वो प्रोडक्ट की अमाउंट जो हम बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से कैलकुलेट करके बताते हैं उसको हम कहते हैं थ्योरेटिकल यील्ड। इसको मैं एक एग्जांपल की मदद से बताता भी हूँ। पहले मैं इसकी डेफिनेशन आपको लिख दूँ यहाँ पे। तो एक्चुअल यील्ड क्या होती है? प्रोडक्ट एक्चुअली फॉर्म्ड ड्यूरिंग ए रिएक्शन, प्रोडक्ट एक्चुअली फॉर्म्ड ड्यूरिंग ए रिएक्शन, यानी जब हम कोई रिएक्शन करवाते हैं उस रिएक्शन के नतीजे में जो एक्चुअल प्रोडक्ट बनती है उसको हम कहते हैं एक्चुअल यील्ड। थ्योरेटिकल यील्ड क्या होती है? इसको हम कैसे कहते हैं? कैलकुलेटेड फ्रॉम बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, कैलकुलेटेड फ्रॉम बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, बैलेंस्ड इक्वेशन। वो प्रोडक्ट जिसे हम बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से कैलकुलेट करके बताते हैं उसको हम कहते हैं थ्योरेटिकल यील्ड। फॉर एग्जांपल, हमने रिएक्शन करवाया हाइड्रोजन का ऑक्सीजन के साथ और इससे बनता है वाटर। अब अगर इस केमिकल इक्वेशन से हम कैलकुलेट करके बताएं तो 4 ग्राम हाइड्रोजन के यूज़ हो रहे हैं, 32 ग्राम ऑक्सीजन के यूज़ हो रहे हैं और बनने चाहिए 36 ग्राम। ये थ्योरेटिकल यील्ड है। ये कौन सी है? ये थ्योरेटिकल यील्ड। इसको मैक्सिमम यील्ड भी कहते हैं। इसको क्या कहा जाता है? मैक्सिमम यील्ड। क्योंकि अगर हम इतने रिएक्टेंट यूज़ करते हैं तो इससे ज़्यादा प्रोडक्ट नहीं बन सकती, इससे ज़्यादा प्रोडक्ट नहीं बन सकती, इसलिए इसको मैक्सिमम यील्ड भी कहा जाता है या इसको थ्योरेटिकल यील्ड भी कहते हैं। क्योंकि इस यील्ड को हमने कहाँ से कैलकुलेट किया? बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से। लेकिन अगर यही रिएक्शन, यही अमाउंट्स हम एक्चुअली लेबॉर्ट्री के अंदर लेके इनका रिएक्शन करवाते हैं, इसको परफॉर्म करते हैं रिएक्शन को, तब जो प्रोडक्ट बनेगी उसको हम कहते हैं एक्चुअल यील्ड। तो ये फ़र्क होता है एक्चुअल यील्ड के अंदर और थ्योरेटिकल यील्ड के अंदर। अब इसमें एक बात और है कि जो एक्चुअल यील्ड है वो हमेशा थ्योरेटिकल यील्ड से कम होती है। थ्योरेटिकल यील्ड, थ्योरेटिकल यील्ड, थ्योरेटिकल यील्ड इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन एक्चुअल यील्ड। इसकी रीज़न्स क्या होती हैं? क्यों थ्योरेटिकल यील्ड एक्चुअल यील्ड से ज़्यादा होती है? इसकी 2-3 रीज़न्स हैं। बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी है, वो पूछ लेता है अक्सर। तो पहली रीज़न इसकी क्या है? रिएक्शन में बी रिवर्सिबल, रिएक्शन में बी रिवर्सिबल। अगर रिएक्शन रिवर्सिबल होगा
तो जो एक्चुअल यील्ड होगी वो कम हो जाएगी थ्योरेटिकल यील्ड से, क्योंकि आपको पता है कि जो रिवर्सिबल रिएक्शंस होते हैं वो कभी भी कंप्लीट नहीं होते, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रही होती हैं और प्रोडक्ट वापस रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो रहे होते हैं। चूँकि रिएक्शन कंप्लीट नहीं होता इसलिए मुकम्मल प्रोडक्ट भी नहीं बनती। दूसरा, साइड रिएक्शन में अकर, साइड रिएक्शन का मैंने पहले भी आपको बताया हुआ है क्या होता है। साइड रिएक्शन मतलब जो प्रोडक्ट हम बना रहे हैं वो ना बने, उसके अलावा कोई और बनना शुरू हो जाए। जिस तरह इस रिएक्शन में वाटर बन रहा है, वाटर बनना चाहिए, लेकिन अगर वाटर के साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड भी बनना शुरू हो जाए तो वो साइड रिएक्शन होगा। उसका मतलब होता है कि जो रिएक्टेंट्स हम ले रहे हैं वो इम्प्योर हैं। अगर रिएक्टेंट्स इम्प्योर होते हैं तो फिर ये चांसेस होते हैं कि साइड रिएक्शन जो है वो हो जाए। तो अगर साइड रिएक्शन होगा तब भी जो एक्चुअल यील्ड है वो थ्योरेटिकल यील्ड के मुकाबले में कम आएगी। और थर्ड, इनएक्सपीरियंस वर्कर, इनएक्सपीरियंस वर्कर मतलब जो बंदा रिएक्शन को परफॉर्म कर रहा है, जो रिएक्शन के ऊपर काम कर रहा है, वो इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस ना हो, क्योंकि लेबॉर्ट्री के अंदर हमें मुख्तलिफ़ किस्म के प्रोसेस करने पड़ते हैं जब हम रिएक्शन को परफॉर्म करते हैं। ख़ासकर फिल्ट्रेशन बार बार करनी पड़ती है, फिर क्रिस्टलाइजेशन या इस तरह के दूसरे प्रोसेसेस करने पड़ते हैं। तो अगर इनएक्सपीरियंस वर्कर होगा, जो बंदा काम करने वाला होगा वो इनएक्सपीरियंस होगा तो उन प्रोसेसेस को प्रॉपरली परफॉर्म नहीं कर पाएगा। तो इस वजह से भी जो एक्चुअल यील्ड है वो थ्योरेटिकल यील्ड से कम हो सकती है। तो ये 2-3 रीज़न है कि क्यों एक्चुअल यील्ड कम होती है थ्योरेटिकल यील्ड से। और लास्ट में, चूँकि एक्चुअल यील्ड थ्योरेटिकल यील्ड से कम होती है तो इसलिए फिर हम परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं, उसको हम कहते हैं परसेंटेज यील्ड। परसेंटेज यील्ड यानी कितने परसेंट रिएक्शन कंप्लीट हुआ है, कितने परसेंट प्रोडक्ट बनी है, उसको परसेंटेज यील्ड कहा जाता है। और इसका फार्मूला क्या होता है, एक्चुअल यील्ड बाय थ्योरेटिकल यील्ड मल्टीप्लाइड बाय 100। तो इस फार्मूले से हमें पता चल जाता है कि रिएक्शन जो है वो कितनी उसने प्रोडक्ट बनाई है। इसको एफिशिएंसी ऑफ रिएक्शन भी कहते हैं, कितने परसेंट जो रिएक्शन है वो एफिशिएंट हुआ है। अगर 90% प्रोडक्ट बन गई है तो हम कहते हैं रिएक्शन की एफिशिएंसी जो है वो 90% है। अगर 50% प्रोडक्ट बनी है तो हम कहते हैं रिएक्शन की जो एफिशिएंसी है वो 50% है। तो इसको परसेंटेज यील्ड भी कह देते हैं, ये एफिशिएंसी ऑफ रिएक्शन भी कहते हैं। तो यही कुछ चंद बातें थी यील्ड के बारे में। यील्ड क्या होती है, एक्चुअल और थ्योरेटिकल यील्ड में क्या डिफरेंस होता है, एक्चुअल यील्ड क्यों कम हो जाती है थ्योरेटिकल यील्ड से, और एफिशिएंसी ऑफ रिएक्शन को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। चलिए अब इसके 2 क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व करते हैं और देखते हैं उनको कैसे सॉल्व किया जाता है। तो चलिए स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल नंबर 14 है। वो कहता है व्हेन लाइमस्टोन इज़ रोस्टेड, जब लाइमस्टोन को हम गर्म करते हैं, रोस्ट करते हैं, क्विक लाइम इज़ प्रोड्यूस्ड, ये क्विक लाइम है, ये बनता है। ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन आपके सामने लिखी हुई है। एक्चुअल यील्ड ऑफ क्विक लाइम इज़ 2.5 किलोग्राम। जो एक्चुअल यील्ड है वो दे रखी है 2.5 किलोग्राम, इसकी एक्चुअल यील्ड इतनी है। व्हेन 4.5 किलोग्राम ऑफ लाइमस्टोन इज़ रोस्टेड, जब हम इतने लाइमस्टोन को गर्म करते हैं, ये लाइमस्टोन का मास दे रखा है 4.5 किलोग्राम, इसको गर्म करेंगे तो इतनी जो है वो एक्चुअल यील्ड बनेगी क्विक लाइम की। क्वेश्चन वो पूछता है कि व्हाट इज़ द परसेंटेज यील्ड। परसेंटेज यील्ड हमने बतानी है, फार्मूला भी हमने पढ़ा है, परसेंटेज यील्ड इज़ इक्वल टू एक्चुअल यील्ड ओवर थ्योरेटिकल यील्ड मल्टीप्लाइड बाय 100। तो एक्चुअल यील्ड हमारे पास है, हमने सिर्फ थ्योरेटिकल यील्ड फाइंड करनी है। और वो हम कैसे फाइंड करते हैं, बाय यूजिंग केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन को यूज़ करते हुए थ्योरेटिकल यील्ड को फाइंड किया जाता है। तो पहले इन किलोग्राम्स को ग्राम्स में कन्वर्ट कर लो, इसको 1000 से मल्टीप्लाई करो तो ये बन जाएगा 2500 ग्राम। इसको भी 1000 से मल्टीप्लाई करो, ये बन जाएगा 4500 ग्राम। किलोग्राम को पहले ग्राम में कन्वर्ट कर लेना 1000 से मल्टीप्लाई करके। अब डायरेक्ट हम कंपैरिजन करेंगे बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से, CaCO3 कंपेयर्ड विद CaO। अब यहाँ पे मैं आपको एक बात बताऊं कि उसने मास को मोल्स के अंदर कन्वर्ट नहीं किया, डायरेक्ट कंपैरिजन किया हुआ है मासेस का। यहाँ पे अगर आप देखें तो 1 मोल CaCO3 है और 1 मोल ही किसका बन रहा है, क्विक लाइम का। 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट
और 1 मोल क्विक लाइम का बन रहा है। 1 मोल का अगर हम मास बनाएं तो वो बनता है 40 + 12 + 48, ये 100 बन जाएगा टोटल। मतलब अगर इसके 100 ग्राम हम लेते हैं तो इसके कितने बनते हैं 40 + 16, एक कैल्शियम का 40 होता है, एक ऑक्सीजन का 16, तो ये बन जाएगा 56 ग्राम। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हमें ये बताती है कि अगर हम इसके 100 ग्राम यूज़ करते हैं, यानी 1 मोल का मतलब 100 ग्राम यूज़ करते हैं, तो इसके 1 मोल का मतलब है 56 ग्राम बनते हैं। ठीक है, अगर हम इसका 1 ग्राम यूज़ करें तो इसके बन जाएंगे 56/100, और अगर हम इसके कितने यूज़ करें 4500 ग्राम जो कि हमें दे रखे हैं 4500 ग्राम, तो कितने बनेंगे 56/100 मल्टीप्लाइड बाय 4500। तो इसको आपने सॉल्व कर लेना है, ये बन जाएंगे 25-20 ग्राम 25-20 ग्राम। ये जो है यील्ड हमने कहाँ से कैलकुलेट की, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से। तो इसको हम कहेंगे ये है हमारे पास थ्योरेटिकल यील्ड। ये कौन सी यील्ड आ गई हमारे पास, थ्योरेटिकल यील्ड। और एक्चुअल यील्ड वो हमें शुरू पे दे रखी है उसने, ये वाली फार्मूला अप्लाई कर दो। फार्मूला क्या है, परसेंटेज यील्ड का। परसेंटेज यील्ड हमने निकालनी है, तो एक्चुअल यील्ड कितनी है हमारे पास 2500 ग्राम। थ्योरेटिकल यील्ड कितनी आई 20 ग्राम मल्टीप्लाइड बाय 100। इसको सॉल्व कर लो तो ये आंसर आ जाएगा, एफिशिएंसी आ जाएगी 99.2%। तो इस रिएक्शन में उसने जो रिएक्टेंट का मास है उसे मोल्स में कन्वर्ट नहीं किया, डायरेक्ट मासेस को कंपेयर कर लिया है। तो वो मैंने आपको बता दिया कि इसके 1 मोल का मास 100 ग्राम होता है, इसके 1 मोल का मास 56 ग्राम होता है। तो यहीं से इसको लेकर चलना है, कंपैरिजन को हमने बता देना है अगर इसके 4500 ग्राम है तो इसके कितने ग्राम बनेंगे, ये थ्योरेटिकल यील्ड हो जाएगी। इसको पुट करो फार्मूला के अंदर तो हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा। एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 22, वो लिखता है कि SiO2 यानी कि सैंड का रिएक्शन होता है कार्बन के साथ और सिलिकॉन कार्बाइड बनता है। ये उसकी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। 100 किलोग्राम अगर हम सैंड यूज़ करते हैं तो इसकी जो एक्चुअल यील्ड बनती है वो इतनी बनती है 51.4 किलोग्राम। वो कहता है कि परसेंटेज यील्ड को कैलकुलेट करो। तो जल्दी जल्दी हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। पहले इनको ग्राम्स में कन्वर्ट कर लो, 1000 से मल्टीप्लाई करो तो ये बन जाएगा 10,000 ग्राम। ठीक है, इस तरह से इसको भी कन्वर्ट कर लो, 1000 से मल्टीप्लाई करो तो ये बन जाएगा 51,400 ग्राम। तो इस तरीके से इसको कन्वर्ट कर लेना है। ये बनेगा एक ज़ीरो और आएगा यहाँ पे। तो पहले इनको ग्राम्स में कन्वर्ट कर लेना है। ग्राम में कन्वर्ट करने के बाद अब यहाँ पे भी हम मोल्स में कन्वर्ट नहीं करेंगे, डायरेक्ट मासेस का कंपैरिजन करेंगे। तो SiO2 इसको कंपेयर कर लो सिलिकॉन कार्बाइड के साथ। देखो 1 मोल SiO2 का है तो 1 मोल सिलिकॉन कार्बाइड का बन रहा है। 1 मोल का मास बना लो, सिलिकॉन 28, ऑक्सीजन 2 है तो 32, ये बन गया 60। यानी इसके अगर हम 60 ग्राम यूज़ करते हैं तो सिलिकॉन कार्बाइड के बनते हैं 28 और कार्बन 12, ये हो गया 40, इसके 40 ग्राम बनते हैं। अगर हम इसका 1 ग्राम यूज़ करेंगे तो इसके बन जाएंगे 40/60। और अगर हम इसके इतने यूज़ करते हैं जो कि हमने वहाँ पे लिख रखे हैं, इतने ग्राम यूज़ करते हैं तो ये हो जाएगा 40/60 मल्टीप्लाइड बाय 1 लाख। ठीक है, तो इस तरीके से इसको सॉल्व कर लेना है। सॉल्व करने के बाद ये हमारे पास आ जाएगा 66, ये आ जाएगा 666 टाइम्स 66.8 ग्राम। ये जो यील्ड आई है हमारे पास, ये थ्योरेटिकल यील्ड है। जिस तरह मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको बताया था, ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से हमने कैलकुलेट किया है। तो ये थ्योरेटिकल यील्ड है। फार्मूला अप्लाई कर दो, परसेंटेज यील्ड ऑफ सिलिकॉन कार्बाइड। एक्चुअल यील्ड कितनी है 51,400 ग्राम, 51,400 ग्राम। थ्योरेटिकल कितनी है 66666.8 ग्राम मल्टीप्लाइड बाय 100। इसको कैलकुलेट कर लेना है तो हमारे पास परसेंटेज आ जाएगी 77%।
तो इस तरीके से इसको, जिस तरह हमने लास्ट क्वेश्चन सॉल्व किया था, इस तरीके से इस क्वेश्चन को भी यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो यही था कुछ एक्चुअल यील्ड और थ्योरेटिकल यील्ड के बारे में। अगर आपको वीडियो पसंद आती है, डिस्कशन पसंद आती है, तो दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी यहाँ से हेल्प ले सकें। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।